हेलो, आई वेलकम यू। हमने एक दो दिन पहले आपसे डिस्कस किया था कि चाइना में सबसे ज़्यादा डर आज के समय इंडिया यूएस की एंगेजमेंट को लेकर है। जिस प्रकार से यूएस ने रशिया यूक्रेन वार में यूक्रेन को बैक किया है और रशिया जैसे सुपर पावर को यूक्रेन जैसे मिलिटरीली वीक कंट्री ने पावरफुल टक्कर दिया, उसे देखकर चाइनीज लोग ये सोचते हैं कि इंडिया जैसी पावर को यदि यूएस बैक करेगा तो चाइना अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वार से पहले चाइनीज लोग ऐसा मानते थे कि वो ताइवान पर चढ़ाई कर देंगे और कोई देश कुछ कर नहीं पाएगा, 24 आवर्स में फतेह कर लेंगे। लेकिन अब जो माइंडसेट है लोगों का रशिया यूक्रेन के बाद वो चेंज हुआ है। चाइनीज लोग वाकई में सोचने लगे हैं कि इंडिया जैसी बड़ी पावर को, जो इतनी मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसको अगर यूएस थोड़ा भी पुश करता है, बैक करता है, देन चाइना कभी भी इंडिया पर काबिज नहीं हो सकता, यानी इंडिया को कभी टक्कर नहीं दे पाएगा। जो चाइना इस साउथ एशियन रीजन में अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, उसमें इंडिया चाइना को कभी सफल भी नहीं होने देगा। क्योंकि आज जो इंडिया का वर्ल्ड में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, उससे जेन्युइनली चाइनीज लोगों में फियर पैदा होता है। समय समय पर चाइना अपनी सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से भी भारत को धमकी देता रहता है। लेकिन अब जो ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, उसमें भारत के बारे में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट की गई हैं, एक पूरा आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि चीन और भारत के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, विशेष रूप से सीमा संघर्ष। लेकिन चीन ने भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर कहा कि भारत के विकास के लिए उसकी इच्छाएं ईमानदार हैं, और साथ ही लिखा, हम नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से भारत जो अपने जो कॉलोनियल रूल हैं उनके अवशेषों को हटा रहा है, उसका समर्थन करते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा है कि उसने, यानी भारत को पश्चिम के शोषणों के बारे में पता होना चाहिए। अरे हमें तो पता है। जेन्युइनली मैं बड़ा शौक हूँ ऐसी कमेंट को देखकर, जो चाइना ने अब से पहले कभी शायद की नहीं। वेस्ट ने बार बार चीन को लेकर भारत की चापलूसी की है, इसके बारे में भारत को पता होना चाहिए। ये सब ग्लोबल टाइम्स में लिखा है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग डीकोलोनाइजेशन का एक ग्रेट सिंबल है। इसमें चुनौतीपूर्ण हिस्सा संस्कृति और लोगों के दिल से कॉलोनियल रूल के अवशेषों को हटाना होगा। और इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसा लिखा है कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता है कि चाइना ये सब कमेंट कर रहा है। भारत कम से कम लागत में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो। इस तरह की काफ़ी अच्छी बातें चाइना ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से भारत के बारे में कही हैं। और चाइना ये बात जानता है कि यूएस आज के समय इंडिया को अपने फेवर में करने का प्रयास कर रहा है, और यदि इंडिया यूएस की तरफ बहुत ज़्यादा आगे अपने रिलेशंस को लेकर जाता है तो वो चाइना के लिए एक थ्रेट के रूप में देखते हैं। तो इस वजह से चाइना इस तरह की कमेंट करके भारत को ये जताना चाहता है कि चाइना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि वास्तविकता में चाइना इस तरह की हरकतें करता है। काफ़ी बार इन द पास्ट चाइना ये सब कर चुका है कि वो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ वो इंडिया को बैक स्टेप करता है। तो चाइना की इन मीठी बातों में हम नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।